ओम शांति। 22 जनवरी 2024 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम सबसे श्रेष्ठ बच्चे हो। तुम एक ईश्वर के बच्चे बने हो तो तुम में ईश्वरीय गुण होने चाहिए। तुम ईश्वर की संतान हो ना, तो इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं कि देखो बच्चों, सावधानी देते हुए कहा बाबा ने कि बच्चे सदा याद रखो कि तुम अभी संगम युग पर हो, ना कि सतयुग या कलयुग पे। किस पे हो ये बच्चे स्वयं ही जानते हैं कि किस युग में हो। बाबा ने कहा परंतु बच्चे यह भूल क्यों जाते हैं कि इस समय ब्राह्मण हम बने। ये बार बार तुम्हें याद करना है कि हम इस समय कलयुग में ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं और इस बेहद के बाप और टीचर को कभी भूलना नहीं है। बेहद का बाप कौन है? ईश्वर है, परम पिता परमात्मा, जिसके पास हद कोई चीज़ की नहीं है, बेहद है, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है, सागर है, हर चीज़ सागर से भरपूर है। सागर की तरह जिस तरीके से बड़ा सागर होता है उसी तरीके से हर चीज़ का सागर है बाबा। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें कभी नहीं भूलना है अपने परमपिता परमात्मा को। अगर भूले तो माया कम नहीं है, देह अभिमान में लाकर बहुत गलत करा देती है, विकर्म करा देती है। सबसे मुख्य विकर्म तो यही है जो बाप के फरमान को तुम भूल जाते हो, यानी बाप की श्रीमत को तुम भूल जाते हो। अपने भगवान शिव बाबा श्री की श्रीमत पर कभी नहीं भूलना है। वो तो सबको अच्छा ही बताते हैं, कभी भी किसी को दुख देने के लिए नहीं बताते हैं। वो तो कहते हैं सबको सुखी करो, सबको सुख दो, बोलचाल भी सबसे अच्छी रखो, अपने घर गृहस्थ की पालना भी करो, और कहते हैं अपना कर्म भी करो। कभी वो ये भी नहीं कहते हैं कि अपना कर्म बंद करके मुझे याद करो। कर्म भी करते रहो और ये याद रखो कि हम बेहद बाप यानी ईश्वर परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्मा मनुष्य हैं, हम आत्मा हैं और इस शरीर द्वारा आत्मा सब कुछ कराती है, कर्म इंद्रियों से सारे कर्म कराती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों, बाप का एक ही आर्डर है कि मन मना भव, अपने मन को आत्मा समझो और बहुत ही अच्छे मन से खुशी खुशी मुझे याद करो। तो अगर कोई सारा दिन याद में रहे तो बहुत जल्दी ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। सारा दिन तो याद किसी की नहीं रहती। अब पावन बनना है बच्चों, तो किसको दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो, और भले मनसा में तूफान आए, यदि बुद्धि में बहुत कुछ आए, तो पर कर्मेंद्रियों से कोई भी गलत काम ना हो, गलत कर्म नहीं हो, यानी विकर्म नहीं हो। पढ़ाई पर भी तुम्हें बहुत पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि बच्चों इस पढ़ाई से ही इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद पाया है। तो तुम भी यही पढ़ाई पढ़ रहे हो कि लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हें बनना है। नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण। इस पढ़ाई को समझने के लिए चाहिए सोने की बुद्धि। सोने की बुद्धि यानी श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। जैसे परंतु वह बनेगी कैसे? कैसे बनेगी वो बाबा ने बताया, ये बच्चों सर्विस से बनेगी। तुम्हें होशियार बन, अब बाप समान व्यापारी बनना है। व्यापारी यानी तुमको ज्ञान सुनकर किसी दूसरे को देना है। बिन पैसों का व्यापारी लेन देन करता है, लेता कुछ नहीं है, देता है। तुम्हें दाता बनना है बाप के समान। देखो बाबा सबको ज्ञान देते हैं, कोई पैसा लेते हैं? नहीं लेते, कभी लिया ही नहीं। ये तो ज्ञान दान है, दान देना है, लेना नहीं है। लो अपने पिता से, भरपूर बनो, अपने परम पिता ईश्वर भगवान से बनो। अर्थात बहुत पुरुषार्थ कर युक्ति से सर्विस करनी है, तभी तुम्हें सब सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें सफल भी हर कर्म में होना है, अर्थात बहुत पुरुषार्थ कर सर्विस करनी है। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। किसी भी की बुद्धि चलायमान है तो उसको पारस अच्छी बुद्धि बनाना कोई छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, ना छोटा काम है। तो बाबा ने कहा ये कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान हर एक मनुष्य में है। कड़ी से कड़ी बीमारी है देह अभिमान की।
हर एक मनुष्य अपने में अहंकार में चूर है, जिस तरीके से रावण था। अब आज देखो राम की कितनी चर्चा हो रही है, कितनी महिमा है। गली गली में राम, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो के नारे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और हर घर घर में खुशहाली है, दिवाली मनाई जा रही है। तो बाबा ने कहा यही कलयुग का अंत है, संगम युग। इसी में तुम्हें राम जैसा चरित्र बनाना है। बाबा ने कहा ये कलयुग के अंत में जब तुम भगवान के बच्चे बनते हो तो ये तुम्हारे लिए संगम युग है। इसी संगम युग में ये पढ़ाई पढ़ करके तुम्हें मनुष्य से राम बनना है, राम जैसा चरित्र बनाना है। जिससे देखो राम की कितनी महिमा है। आज घट घट में राम है, श्वास श्वास में राम है। रावण नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है, कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। जब तक यह ना टूटे तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जब तक देह का अहंकार करना नहीं छूटेगा तब तक सुधरना बहुत मुश्किल है। देह का अहंकार छूट गया, खत्म हो गया तो जानो सुधर गए। अपनी श्रेष्ठ चलन द्वारा बाप का मददगार बनना है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। बाबा ने कहा इसमें नारायणी नशा चाहिए। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें धारणा में क्या करना है कि आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। कंचन जाने माने सोने जैसी आत्मा। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए तुम्हें भगवान का नशा चढ़ना चाहिए कि तुम भगवान के बच्चे हो। अभ्यास करो कि हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान में बाबा ने कहा योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भाव। बाबा ने फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। वह एक ईश्वरी संग का रंग ही उनके पे लगेगा, वो ईश्वरी के रंग में ही रंगेंगी और किसी गलत के रंग में नहीं आ सकती। किसी का कुसंग का रंग नहीं चढ़ सकता, वायुमंडल का भी नहीं चढ़ सकता। बाबा ने नमस्ते की। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग।